नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं पार ब्रह्म की शक्तियों की। उससे पहले हम बात करेंगे ओमकार की, ओमकार के स्वरूप की। पहले भी हमने इसको जानने का प्रयास किया है, लेकिन थोड़ी बहुत और जानकारी मिली है तो उसको भी हम इसमें ही ऐड कर देते हैं। पहले जो ब्रह्म के स्वरूप की जानकारी दी गई थी वह आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज थोड़ा बहुत और जानने का हम प्रयास करेंगे। जब स्वरूप की बात कर रहे हैं तो ब्रह्म और पार ब्रह्म के स्वरूप की बात कर लेते हैं, जैसा हमने अनुभव किया है। तो जो ब्रह्म हैं, ओमकार हैं, उनकी जो शक्ति का स्वरूप है वह जैसा पहले आपको बताया था वैसा है कि गहरे प्रकाश के बीच कोई पुरुष खड़ा हुआ है और उसे हम पहचान नहीं पाते हैं, ऐसा वह ओमकार ब्रह्म का स्वरूप है, ज्योतिर्मय पुरुष हैं, जिसका हम आकार तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं सकते। उसका चेहरा हम अच्छे से नहीं देख सकते, ऐसा वह आकार है, प्रकार है। अब हम बात करते हैं पार ब्रह्म की। पार ब्रह्म होने में तो एक प्रत्यक्ष पुरुष है और शत पुरुष उसे हम बोल सकते हैं, परम पुरुष हम बोल सकते हैं। वह सफ़ेद वस्त्रों में सुसज्जित और एक ही जगह विराजमान होते हैं, जो कि एक लोक है। सत्य लोक हम उसको बोल सकते हैं या परम लोक हम उसको बोल सकते हैं। ये लोगों ने अपने हिसाब से नाम दिया है। वहाँ पर कोई लोक का नाम तो दिखता नहीं है, लेकिन नाम के अनुसार नाम दिया है। तो वह परम पुरुष धवल वस्त्र ग्रहण करता है, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहने रहते हैं और उनके शरीर से एक सफ़ेद प्रकाश, लगभग उसके शरीर से 3 फीट दूर तक वो प्रकाश निकलता रहता है। जैसे छोटे छोटे प्रकाश के दाने होते हैं वैसे प्रकाश निकलता रहता है और वो प्रकाश के दाने हर जगह व्याप्त हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो हवा के प्रत्येक कण में, वायु के प्रत्येक अंश में और आकाश के प्रत्येक कण में वह तत्व विराजमान है। यानी कि वो हैं तो अपनी ही जगह, लेकिन अगर उन्हें कोई याद करता है तो उनकी सूचना वहाँ पर पहुँच जाती है। ऐसा वह परम पुरुष है। जो ब्रह्म पुरुष हैं, ओमकार हैं, उनको हम पुकारते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। यानी कि हम कितना ही गिड़गिड़ाए, कुछ भी करें तो वो सुनते नहीं हैं। जो ओमकार वाले पुरुष हैं, जिनको हम प्रकाशमय पुरुष बोल सकते हैं, ज्योति पुरुष बोल सकते हैं तो पुरुष ही, लेकिन चेहरे को हम अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, कितना ही देखने की कोशिश करें। प्रकाश रहता है पूरे शरीर के आसपास, शरीर के आसपास नहीं, पीछे प्रकाश रहता है जिससे चेहरा नहीं दिखता है। इस प्रकार का वो प्रकाश होता है। तो ब्रह्म पुरुष तब ही सुनता है जब हम उनकी साधना करते हैं, वरना उन्हें हमसे कोई मतलब है भी नहीं। और जो परम पुरुष हैं उनकी भले ही हम साधना करें या ना करें, हम जैसे ही उनको पुकारते हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। एक प्रकार से कहे तो जैसे वो हवा के ही कण में मौजूद हो, हमने जैसे ही कुछ आवाज़ निकाली और वो उन तक पहुंच गई। इस प्रकार से वो परम पुरुष हैं। शायद एक प्रकार से वो चेतना की तरंगे हैं जिनको आसानी से समझ लेते हैं, सब पता कर लेते हैं। अगर हम उनको याद करते हैं, बुलाते हैं, तो वह खुद तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके स्तर की जो शक्तियां हैं वो तुरंत आ जाती हैं हमारे आसपास मदद करने के लिए। जिनमें एक शक्ति हनुमान जी भी हैं और
जो भैरव देव हैं वो भी उनकी जुड़ी हुई शक्ति है, लेकिन ये ब्रह्म तक ही सीमित है, लेकिन जुड़ी हुई शक्ति है। और एक है महाकाली, ये भी वहाँ से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं। और कुछ जो सिद्ध संत हैं जिन्होंने वर्तमान में राम नाम की महिमा बताई है, वो संत भी वहाँ से जुड़े हुए हैं। यानी कि पारब्रह्म को जब हम याद करते हैं तो वहाँ से वो शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनमें भी उतनी ही क्षमता है कि किसी ने पुकारा तो उनकी कोई शक्ति वहाँ पर आ जाती है। जैसे अगर हम हनुमान जी को पुकारें तो वो हमारे आसपास आ जाते हैं। अगर हमें आभास होता है तो हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उनके आभास को पकड़ सकते हैं। महाकाली के आभास को भी पकड़ देते हैं, लेकिन डायरेक्ट महाकाली को याद करते हैं तो महाकाली बहुत कम आते हैं, लेकिन उनके कोई दूत या गण हैं तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी भी आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, हनुमान जी, महाकाली, ऐसे इस तरह की ये शक्तियाँ हैं जिनको हम इनके नाम से ही याद करते हैं। तो अगर हम प्रेममय होकर याद करते हैं, ये स्वयं ही आती हैं, ये किसी और को नहीं भेजते हैं। और अगर किसी परेशानी में, समस्या में याद करते हैं तो ये अपने गणों को भेजते हैं। इनके नीचे की इस तरह की जो शक्तियाँ हैं उनमें से कोई भी शक्ति आ जाती हैं। और इसको शायद हम पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन फिर से समझा रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब हम पार ब्रह्म को प्रेम में भरकर याद करते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। हनुमान जी को, महाकाली को याद करते हैं तो अगर हमें कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनकी याद आ रही है, उनके प्रति प्रेम उमड़ रहा है और उन्हें हम याद करते हैं तो वो खुद ही आ जाते हैं, किसी गण को नहीं भेजते हैं। और अगर किसी समस्या में हैं और याद करते हैं तो वो उनके गणों को भेजते हैं जो सक्षम हैं उस समस्या को ठीक करने में। ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, हमें थोड़ा बहुत प्रयास भी करना चाहिए, खुद के लिए भी प्रयास करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ स्तुति करनी चाहिए। हालांकि वो बिना किसी स्तुति के भी आते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा सही परिणामों के लिए, ताकि हर समय वो हमारी मदद कर सके, इसलिए हमें थोड़ी बहुत स्तुति उनकी करनी चाहिए। हनुमान जी हैं तो उनको राम नाम सुना सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी उस तत्व को राम के नाम से जानते हैं। और महाकाली को तो क्या सुना है, उन्होंने कभी ऐसा तो कहा नहीं कि राम नाम प्रिय है, लेकिन उनकी स्तुति करते हैं, उनके नाम की कोई स्तुति करते हैं तो वो स्तुति वो सुनती हैं। उन्होंने कोई नाम वगैरह तो बताया नहीं कि कौन सी चीज़ उन्हें प्रिय है, लेकिन फिर भी उनकी ही स्तुति की जाती है तो वो हमारी बातें सुनती हैं। और ये सभी चीज़ें प्रेम के आधार पर चलती हैं, क्योंकि इन तक हमारी ऊर्जा जाती है अनाहत चक्र से। हम समस्या में हैं या प्रेम में भरे हुए हैं, तब भी हमारे अनाहत से ही हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है, भावनाओं की आवाज़ वहाँ पहुंचती हैं। इसलिए ये भेज देते हैं, अपने नीचे स्तर की जो शक्तियाँ हैं उनको ये भेजते हैं। और कभी कभी ये खुद स्वयं भी आ जाते हैं, समस्या कोई बड़ी हो तो स्वयं भी आ जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई अनुभव तो नहीं रहा है हमारा कि महाकाली स्वयं ही आई हो। हालांकि वो साधनाओं के तान की अलग बात है, लेकिन किसी समस्या में रहते हैं तो ये किसी को भेजते हैं। एक उदाहरण के अगर आधार पर हम समझें तो एक बार किसी का उपचार किया था और कोई जिन से संबंधित उनके समस्या थी, और एक नहीं थे, दो दो तीन तीन जिन ने उनको परेशान कर रखा था। तो हमने ऐसे ही उस टाइम हीलिंग सीखते थे, तो जो व्यक्ति परेशानी में दिखता था उसी की हीलिंग करना बैठ जाते थे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय ज़्यादा गहराई से हर चीज़ को जानने के लिए। तो ऐसा ही व्यक्ति हमारे गांव का एक व्यक्ति था, तो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी उसकी समस्या को लेकर। तो हमने देखा तो उनके आभा मंडल को बुलाकर और उनका उपचार करना शुरुआत कर दी। और
शुरुआत में जैसे ही उपचार किया, क्योंकि हीलिंग के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, तो हमने ऐसे ही निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि नए नए उस समय हम उपचार सीखे थे। तो उस समय जब उपचार किया तो कुछ चीज़ें कंधों पे हमारे स्थापित हो गई, यानी कंधों पर बैठ गई, अंदर हड्डियों के जगह पर जहाँ कंधे होते हैं। और कहीं कोशिश की 2-3 बार अपना भी उपचार किया, लेकिन कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा था। 3-4 बार किया, 5 बार किया, हीलिंग करता ही रहा। आखिर हुआ क्या ऐसा क्या हो गया जो मतलब इतनी नेगेटिविटी आ गई, जो उसकी जकड़ में हम आ गए? ऐसे क्या चीज़ है? क्योंकि उस समय इतना हीलिंग के माध्यम से हम जान नहीं पा रहे थे, साधनाओं को हम अलग रखते थे। हीलिंग यानी कि किसी चीज़ को अगर गहराई से जानना है तो किसी और चीज़ का सहारा ना ले, तभी हम उसी आधार पर जान सकते हैं। तो हम उस चीज़ को हीलिंग से नहीं ठीक कर पाए। हालांकि वो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा फ़र्क पड़ा, वो सही होने लग गया और हमें थोड़ी परेशानी होने लग गई। तो हीलिंग किया, कोई आराम नहीं आया, तो फिर हमने माता को याद किया। हमने जैसे ही माता को याद किया, उन्होंने कोई शक्ति हमारे पास भेजी। तो हमने ऐसा बोला कि माता हमारी मदद करो। तो माता तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक ऐसी औरत भेजी, हाँ औरत ही बोले या लड़की बोले, देवी बोले, कुछ भी बोले, जिसका अधिकतर चित्रों दिखाया जाता है इंटरनेटों पर, तो वही चुड़ैल वगैरह बताई जाती हैं। लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है कि वो चुड़ैल थी या डायन थी, क्या थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसका शरीर पूरा ही सूखा हुआ था, काला उसका रूप था, पूरी की पूरी ही काली थी, चेहरा वेरा सब काला था। सिर पर बाल थे या नहीं इतना हमें पता नहीं है, क्योंकि समस्या में थे हम उस समय। तो उनके हाथों के जो नाखून थे लगभग 2 से 3 इंच लंबे तो नाखून थे। 3 इंच तो नहीं बोलेंगे, 2 इंच हम बोल सकते हैं। 2 इंच उनके नाखून थे और पूरे शरीर ही काला था। और ऐसे लगता है जैसे कोई बुढ़ियाँ रहती है ना, जिसके शरीर पर कुछ चमड़ी बहुत कम रह जाती है। तो वैसी एक शक्ति आई और उसने एक हाथ से, अपने दाएं हाथ से तो मेरे सिर को पकड़ा, ताकि मैं अपनी गर्दन मुड़ाकर पीछे ना देख पाऊँ, और दूसरे हाथ से उसने अपने बाएं हाथ को मेरे कंधों में घुसाया। और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने अपना जो हाथ था वो अंदर बिना किसी चीर फाड़ के अंदर घुसा दिया। और उसने अपना पूरा ही हाथ, जैसे बोला जाता है कि कोई चीज़ पारदर्शी हो गई वो उनके लिए, तो उनको ऐसा लगा हुआ कि, मतलब उनको तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर पारदर्शी हो गया। और उन्होंने ऐसे ही हाथ अपना मेरे शरीर पे अंदर घुसाया और कुछ चीज़ें पकड़ी और निकाल कर तुरंत 1-2 सेकंड में ही गायब हो गई। और जैसे उसने मेरा सिर छोड़ा, मैं एकदम से 1 सेकंड में पीछे पलटा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो इससे इतना तो समझ में आता है कि हम किसी शक्ति को समस्या में याद करते हैं तो वो शक्ति आती नहीं है, अपनी किसी ही सक्षम शक्ति को वो भेज देती है जो उस समस्या को ठीक करने में सक्षम हो। तो ऐसा होता है। और एक समय की बात है कि उस समय कुछ गड़बड़ हो गई थी, किसी साधक, उच्च साधक रहा होगा तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। तो सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब काम करना बंद कर दी थी। केवल एक ही शक्ति काम कर रही थी जो हमने नवाण साधना से प्राप्त की थी। उसके अलावा कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उपचार भी काम करना बंद कर दिया था, संजीवनी उपचार भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि मंत्र सिद्धियाँ खत्म हो चुकी थी। ऐसा पता नहीं क्या हुआ था। तो हमने उसी देवी से बोला कि इस समस्या में हम क्यों फंसे, हमें आवश्यकता है आपकी, दूसरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं, मदद करो। तो उस समय माँ दुर्गा वो आई थी, जिन्होंने हमें निर्देश दिया कि तुमने वह मंत्र क्यों नहीं किया जो दूसरा वाला मंत्र दिया था भगवान शिव ने, वो कार्य क्यों नहीं किया। तो उस समय शायद उनका ये निर्देश था कि अगर उसे कर लेते तो आज ये नहीं भुगतना पड़ता। तो कभी जब ज़्यादा ही हम समस्या में होते हैं, जब दूसरी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, तब खुद देवी भी आ सकती है, या जिसकी हम साधना करते हैं वो खुद आ सकती है। लेकिन अगर छोटी मोटी समस्या है तो वो दूसरों को ही भेजते हैं, खुद नहीं आते हैं।
इतना जरूर है। और प्रेम में भरकर आप उन्हें याद करते हैं, अपनी साधना की देवी को याद करते हैं। देखो, प्रत्यक्ष वाली जो शक्तियाँ होती है वो बिना साधना के तो नहीं आती हैं, जहाँ तक हमारा अनुभव है। और किसी ने कोई साधना नहीं कही हो और बिना किसी मंत्र जब साधना स्तुति के ही किसी ने दर्शन कर लियो अपने इष्ट के, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उन्होंने पास्ट में कोई साधना की हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है बिना साधना सिद्धि के तो कोई भी शक्ति सामने नहीं आती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में बिना किसी साधना सिद्धि के ही उसे दिखने लग जाती हैं। वो भी किसी पूर्व जन्म का ही खेल रहता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बिना सिद्धि साधना के तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। और किसी समस्या में है तो बिना साधना सिद्धि के भी हनुमान जी, महाकाली और भैरव जी ये व्यक्ति की मदद करते हैं। और कुछ सिद्ध संत भी हैं जो अपने वचन दे दिया होता है तो वचन के आधार पर भी उनका हम याद करते हैं उनको, तो वो आते हैं। तो ये पार ब्रह्म से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं जिनको हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में याद करते हैं तो ये खुद ही आते हैं। और समस्या में रहते हैं तो किसी ना किसी को भेजते हैं। और जहाँ तक अनुभव है, अगर बिना कोई साधना नहीं करते हैं, साधना वगैरह नहीं किए हैं, तो ये शायद ये शक्तियाँ खुद नहीं आती हैं, किसी और को ही भेजती हैं। और साधना किए रहते हैं और प्रेम में हम भरे हुए हैं तो ये खुद आती हैं, इतना ज़रूर है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो पारब्रह्म की शक्तियाँ हैं उनको आप कहीं पर भी याद करेंगे तो वो वहाँ पर आती हैं। और ओमकार के नीचे की जितनी भी शक्तियाँ हैं या ओमकार तक की शक्तियाँ हैं वो बिना किसी साधना सिद्धि के आती नहीं है मदद करने। कुछ शक्तियाँ हैं जो बिना साधना के आती हैं, लेकिन वो भी वही ओमकार के ऊपर की शक्तियाँ होती हैं, जिसे सांकेतिक रूप से राम कहा जाता है। राम की जो शक्तियाँ होती हैं वो आते हैं, जो सत्य की शक्तियाँ होती हैं। और सत्य तो वहीं प्रकट होता है जहाँ सच्चाई भी हो और धर्म की रक्षा का कार्य जहाँ पर हो, यानी कि हम भी सत्य पर हो और धर्म की हम रक्षा करते हो, जीवों पर हम दया करते हो, तो ऐसी स्थिति में ये शक्तियाँ हमारी मदद करने आती हैं, जिनको बिना सिद्धि साधना के भी बुलाया जा सकता है। ये पारब्रह्म की शक्तियाँ एक प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं जो वायु के प्रत्येक कण में मौजूद हैं, क्योंकि ब्रह्म तो ये कहते हैं कि हवा ही में हूँ, सूर्य में हूँ, चंद्रमा में हूँ, पंचतत्व में हूँ। लेकिन पारब्रह्म ऐसा नहीं कहते। पारब्रह्म तो ये कहते हैं कि मैं हर पल, हर जगह, हर क्षण, हर जगह मौजूद हूँ। एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति की भावना में ही मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है तो भावनाओं में तो हैं ही सही, लेकिन वायु के प्रत्येक कण में ऐसी जगह कोई भी खाली नहीं है जहाँ पर पारब्रह्म ना हो, यानी कि पारब्रह्म की शक्ति ना हो। और जब इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो व्यक्ति गलत कार्य करना छोड़ देता है। और ये अच्छी शक्ति भी है, क्योंकि जब व्यक्ति को इसका आभास होता है ना कि हर जगह पर हैं, तो आप कहीं पर भी किसी भी जगह अगर अकेले भी हैं ना, तो वहाँ पर भी पारब्रह्म की शक्ति आपको देख रही है, भले ही आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, हर जगह मौजूद हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का साथी है, हर क्षण हर पल उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हर घटना का एक साक्षी है और वह पारब्रह्म है। सूर्य हो या ना हो, लेकिन पारब्रह्म हर घटना का साक्षी है। ब्रह्मांड निर्मित नहीं हुआ था, उस घटना का भी साक्षी पारब्रह्म है कि ब्रह्मांड कैसे बना। और जो ब्रह्म है उनके पास वो जानकारी है, जब से ब्रह्मांड बनाए तब तक की सारी जानकारी है। और त्रिदेवों के पास वो जानकारी है, जो त्रिदेवों के निर्मित होने के बाद जो आगे विस्तार हुआ था सृष्टि का, उनके पास वो जानकारी है। और ब्रह्म के पास ब्रह्मांड निर्मित होने के बाद की सारी जानकारी है। और पारब्रह्म के पास ये ब्रह्मांड निर्मित नहीं हुआ था उससे भी पहले की जानकारी है, यानी कि पारब्रह्म हर जगह मौजूद हैं। यह है पारब्रह्म की जानकारी। और जो इस पारब्रह्म की जानकारी को समझ जाता है वह सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, इन चीज़ों पर विश्वास करने लग जाता है। हर जगह पारब्रह्म मौजूद है।
ब्रह्म तक की सत्ता को हम समझने का प्रयास करें तो ब्रह्म की सत्ता तक व्यक्ति गलत काम कर सकता है, सिद्धियां शक्तियां आने के बावजूद भी गलत काम कर सकता है। लेकिन पार ब्रह्म की शक्ति को अगर उसने अनुभव कर लिया तो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी सोच का भी पार ब्रह्म को पता है, पार ब्रह्म की शक्ति को पता है। पार ब्रह्म की एक ऐसी शक्ति है जो मन मस्तिष्क भावनाओं को सबको डिकोड करती है, सबको पढ़ लेती है। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा गया है, शायद कृपा करहु उर अंतर्यामी, उर यानी जो हृदय की बात को भी जान लेते हैं, अंतर्यामी अंतर की बात को भी जान लेते हैं, बिना बोले ही समझ जाते हैं। वो पार ब्रह्म की शक्ति है जिसके अंश का उपयोग करते हैं कई साधना और सिद्धियों में, ह्रीम मंत्र के माध्यम से, सूर्य के मंत्र के माध्यम से जो व्यक्ति की भावनाओं को पढ़ लेते हैं। ह्रीम मंत्र व्यक्ति के वर्तमान और भूतकाल को डिकोड कर सकती हैं, किसी को भी बता सकते हैं भूतकाल और वर्तमान को। और जो श्रीम बीज मंत्र हैं वह भविष्य की घटनाओं को भी डिकोड कर सकती हैं। अधिकतर यह चंद्र मंत्रों में श्रीम आता है, और जो चंद्र मंत्र हैं वो मन का कारक है और प्राण का कारक है, और प्राण हर जगह मौजूद है। प्राण भविष्य में भी जा सकते हैं जबकि मन भविष्य में नहीं जा सकता। आत्मा भी वर्तमान और भूतकाल में ही जा सकता है, सूक्ष्म शरीर भी भूतकाल और वर्तमान में जा सकता है, लेकिन प्राण भविष्य काल में जा सकता है। और उस प्राण की ही साधना हनुमान जी करते हैं, जिन्होंने उस प्राण को एक सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए कहा था कि राम मेरे भीतर हैं, ये देखो सीने में छुपे हुए हैं। सीने में यानी यहाँ पर मेरे प्राण हैं। और जो मोती के मनके की वो माला थी उसमें वो प्राण ढूंढ रहे थे कि इनमें कोई प्राण है ही नहीं, मेरे किसी काम की माला है ही नहीं। वो प्राण हैं जिनको हनुमान जी ने कहा है राम, और उस राम का वो ध्यान करते हैं, उस प्राण का वो ध्यान करते हैं जो वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल तीनों ही कालों में जा सकता है। वह है प्राण ध्यान, और इसकी क्रिया आती है प्राण विखंडन। हालांकि इस क्रिया, इस विधि के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह बहुत समय पहले जो नारायण दत्त श्री माली जी थे उन्होंने ये क्रिया उनके साधकों को करवाई थी, और कई महीनों तक इसका प्रैक्टिस हमने भी किया था। जो वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं को और भविष्य काल की घटनाओं को पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। और इसका हमने प्रयास भी किया था। तो कभी जानकारी भूतकाल की मिलती है, कभी भविष्य काल की मिलती है, कभी वर्तमान की मिलती है, कभी बहुत पुरानी घटनाओं की जानकारी मिलती है। लेकिन वो ऑनलाइन वो आगे की प्रक्रिया नहीं समझा पाए कि कैसे किसी निश्चित घटना को ही व्यक्ति पकड़ सके, कैसे उस एक ही घटना को वो पकड़ सके, जान सके। वो क्रिया उन्होंने बताई नहीं, तो उस चीज़ को हम सीख भी नहीं पाए। इसलिए कई बार हम जानने को तो किसी और सन की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चले किसी और सन में जाते हैं। और यह अगर वहाँ पर किसी के पास क्रिया हो किसी निश्चित चीज़ को पकड़ने की, तो इस क्रिया के माध्यम से कई चीज़ें एक्यूरेट निकाली जा सकती हैं। लेकिन वो क्रिया हमें आज दिन तक पता चली नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमने सभी वीडियो भी देखे थे तो कोई जानकारी मिली नहीं थी। और जो उनकी किताबें हैं उनमें तो प्राण विखंडन मंत्र भी गलत दिया गया है, जो कि हमने देवी से प्रार्थना की थी कि हमें वो प्राण विखंडन मंत्र चाहिए जो नारायण दत्त श्री माली जी ने बताया था। तो उन्होंने हमारी मदद की है। तो एक उन्होंने पेपर सामने दिया था, तो उस पेपर में वो मंत्र लिखा हुआ था, जिसकी वजह से हम उसको करने लगे और कई चीज़ें हमारे पकड़ में आई। और आज भी वो प्राण विखंडन के माध्यम से हम कई चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जानते किसी और चीज़ को है, कनेक्ट किसी और चीज़ से हो जाते हैं, क्योंकि निश्चित चीज़ से कनेक्ट होने का वो तरीका उन्होंने बताया ही नहीं। और नारायण दत्त श्री माली जी से कनेक्ट होने की जो क्रिया है, उसमें भी कनेक्ट होने पर भी जो क्रिया करते हैं उसमें भी किसी और जगह कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि निश्चित चीज़
से कनेक्ट तभी ही हुआ जा सकता है जब हम प्राणों का उपयोग करना सीख जाए, हमें प्राणों को कहाँ से जोड़ना है। लेकिन प्राण अलग अलग जगह भाग रहे हैं और किसी और चीज़ से जुड़ जाते हैं, किसी और लोक से कनेक्ट हो जाता है, किसी और मंत्र से कनेक्ट हो जाता है, जो कि यह स्थिति सही भी नहीं है। और ऐसे में हम जिस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। और अगर किसी वहाँ से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो जिसके पास अपने प्राणों को किसी निश्चित जगह जोड़ने की क्रिया पता हो, तो आप हमें भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि हम उस प्राण विखंडन की क्रिया को ही समझ पाए हैं, कर पाए हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग जगह कनेक्ट होते हैं। जिस निश्चित जगह पर कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं वहाँ पर कनेक्ट होते नहीं हैं। कभी भविष्य में कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूतकाल में कहीं पर बहुत पुराने अंग्रेज़ों के समय की चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं। कभी जो नारायण दत्त सिलीमाली जी बता रहे हैं, किसी मंच में कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि हम विचार के माध्यम से कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन घटना अलग हो जाती है। इसका भी कोई तरीका रहा होगा उनके पास, उनके शिष्यों के पास होगा, और एक दो शिष्य तो होगा उनका अभी भी संपर्क में आएगा तो अच्छी बात है। हालांकि उस प्राण विखंडन पर कई चीज़ें उन्होंने बाद में जब कनेक्ट हुए थे बताए थे, लेकिन वो क्रिया हम भूल गए थे, तो पहुंच भी नहीं पाए कि निश्चित घटना से कैसे जुड़े। और आजकल जो व्यक्ति उसकी आंशिक सिद्धि का प्रयोग करते हैं, जिससे व्यक्तियों की घटना, व्यक्ति के मोबाइल नंबर, कई चीज़ों को जाना जा सकता है, उनके पास वह निश्चित घटना को जानकारी प्राप्त करने का तरीका है, जो कि ऐसे बताते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो उस क्रिया को बता देते हैं तो फिर उनकी वह महिमा रहती नहीं है। क्योंकि जो यूनिक रहते हैं, कुछ व्यक्ति रहते हैं, अगर वो उसी घटना या उस तरीकों को बता देते हैं तो वो एक प्रकार से इस प्रकार से समझते हैं कि हमारी महिमा नहीं रहेगी। इस वजह से कई सारी विद्याएं विलुप्त हो जाती हैं। किसी के पास हो तो संपर्क जरूर कीजिएगा। इसीलिए कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि आप फलां चीज़ की जानकारी लीजिए, तो हम वही तो रहता है ना कि जुड़ते किसी और चीज़ से हैं, जुड़ जाते हैं किसी और चीज़ से हैं, तो निश्चित घटना का पता नहीं लगता है। इसलिए कई बार जानकारी, जो हमें जानकारी चाहिए वह मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन प्रयास करते रहते हैं ना कभी तो उस घटना से तो जुड़ते ही हैं, क्योंकि प्राण हर जगह फैलने की प्रयास करते हैं, और जब जुड़ जाते हैं तो जानकारी मिल जाती है, और जब तक नहीं जुड़ते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है। और आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका कोई जवाब हमारे पास होता नहीं, और आप अपनी ही बुद्धि से जवाब देंगे तो इंसान की बुद्धि तो इतनी सक्षम नहीं है कि वो सटीक जवाब दे दे। वो सटीक जवाब देने की जो शक्ति है वो तो दिव्य शक्तियों में ही है। वही जानकारी दे तो वो जानकारी हम आपको भी दे सकते हैं। और किसी ने सवाल पूछा था कि अमर कथा के बारे में किसी ने सवाल पूछा था, तो हल्की फुल्की जानकारी अभी मिली है, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं मिली है, तो अभी हम बता नहीं सकते। क्योंकि जब पूर्ण जानकारी मिल जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो सप्त चक्रों की जानकारी थी, और उसमें 7 दिन तक जगा रहना पड़ता है, और इस क्रिया को केवल योगी ही कर सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति कर सकते हैं जो 7 दिन तक अपनी नींद को कंट्रोल कर सके। और नींद को कंट्रोल करने की शक्तियाँ कई बार योगियों के पास ही होती हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, आगे कोई जानकारी मिलती है तो हम उसकी भी चर्चा करें, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मिली है तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और इस वीडियो में तो हमने ब्रह्म के स्वरूप को, पार ब्रह्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया है, ब्रह्म की शक्तियों को और पार ब्रह्म की शक्तियों को समझने का प्रयास किया है। आगे कोई जानकारी मिलेगी तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमः श्री काली के।